अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। उर्दू के बेहतरीन अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़ और मानी के साथ ये वीडियो यकीनन ख़ास होगी और पहली वीडियो की तरह मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गमज़ा। गमज़ा का मानी होता है अबरू का इशारा, नाज, नखरा। ये शायरी में अक्सर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। शेर मैंने इसलिए नहीं दिया है कि इससे वीडियो लंबी हो जाती, शायद इतने सारे लफ्ज़ मैं इसमें शामिल नहीं कर पाता। अगला लफ्ज़ है मजरूह। मजरूह कहते हैं ज़ख्मी, घायल। ये भी शायरी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। नसीम, बाद नसीम बहुत मशहूर है। नसीम का मानी है सुबह की ठंडी हवा। सुबह जो हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा, उसको नसीम कहते हैं। एक है सबा। सबा कहते हैं वो हवा जो पूरब से चले, और ये भी नसीम की तरह ही है, यानी सुबह में ही ये हवा चलती है, यानी पूरब से जो ठंडी हवा चलती है वो ख़ास तौर से सुबह में ही चलती है। लाश, ये बहुत ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ कि लाश और नाश में क्या फ़र्क है। तो लाश कहते हैं मुर्दा जिस्म को, यानी डेड बॉडी को, और नाश होता है नून ऐन शीन, तो नाश कहते हैं ताबूत अर्थी को। कहते हैं ना नाश उठाई गई, तो नाश ताबूत या अर्थी को कहते हैं, जबकि लाश डेड बॉडी को कहते हैं। गुल, गुल कहते हैं फूल को, जैसे गुंचा व गुल। आपने ये सोचा होगा कि इतना आसान लफ्ज़ क्यों मैंने यहाँ शामिल किया। तो ये बताने के लिए कि गुंचा के साथ जो गाफ और लाम इस्तेमाल हो रहा है, इसका मानी हमेशा फूल ही होता है, गुंचा व गुल। और यहीं गिल अगर कहीं कहेंगे तो गिल माने मिट्टी होता है, जैसे आबो गिल, पानी और मिट्टी। हम लोग आबो गिल के बने हैं, तो यहाँ गिल पढ़ना है, तो गिल माने मिट्टी। सनोबर, सनोबर बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। सनोबर का मानी, सनोबर कहते हैं एक ऐसे दरख्त को जो बहुत सीधा होता है। चीड़ का दरख्त आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह दरख्त होता है जिसको सनोबर कहते हैं। अक़लीम, अक़लीम कहते हैं हुकूमत या विलायत या इलाक़ा, ये सब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल जो इसका मानी है वो है ज़मीन का खुश्क हिस्सा, जिसको बर्रे आज़म कहते हैं। यानी अंग्रेज़ी में इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं और हिंदी में इसको महाद्वीप कहते हैं। इसी से बना हुआ है हफ्ते अक़लीम, क्योंकि 7 बर्रे आज़म है यहाँ, तो हफ्ते अक़लीम कहा जाता है 7 बर्रे आज़म को। रम्ज़, रम्ज़ कहते हैं इशारा को। इशारा यानी कोई छुपी हुई बात मालूम करना, छुपी हुई किसी पोशीदा बात को ज़ाहिर करना। उसके बाद दहश, दहश कहते हैं हैरत को। दहश का मानी है हैरत, और बिल्कुल इसी से मिलता हुआ लफ्ज़ है देहश। देहश का मानी होता है इनाम व इकराम। तो दहश और देहश सिर्फ़ एक ज़ेर से मानी में फ़र्क आ जाता है। दहशत, दहशत का मानी है डर, इसी से दहशतगर्द, दहशतगर्दी बनता है। और वहशत, वहशत माने है घबराहट। उसके बाद है मिज़राब, ये आखिरी है। मिज़राब कहते हैं वो आला जिससे सितार बजाते हैं। ये लोहे का छोटा सा आला होता है जिससे सितार को बजाते हैं। आम तौर पर सितार उंगलियों से ही लोग बजाते हैं, लेकिन इसके लिए एक ख़ास आला आता है जिसको मिज़राब कहा जाता है। तो ये रही आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।